फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। ठीक है, आमतौर पर किताबों में आपको दो ही टाइप दिखते हैं, या तो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग होगा या फिर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कुछ समझाना है और फिर मैं सेकंड समझाता हूँ आपको। इसमें कोई सवाल है? कैसे बनाते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोन्स? SCNT का इस्तेमाल करिए। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमैटिक सेल लो, न्यूक्लियस निकालो, एग लो, उसका न्यूक्लियस हटाओ, बिना न्यूक्लियस वाली एग में ट्रांसफर करो न्यूक्लियस, बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में पैदा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़, क्लोन्स में फॉर एग्जाम्पल हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में मेरा लिवर ख़राब हो गया, तो मेरा लिवर ख़राब होने के लिए मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या किडनी ख़राब होगी, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करना है। अब मेरी किडनी ख़राब है, आई वांट टू ट्रांसप्लांट इट, तो मुझे कोई डोनर चाहिए ना जो किडनी देगा मुझे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डोनर भी मिल गया, अब उसने मुझे डोनर किडनी देनी है, तो उसने किडनी देकर 2.5 लाख रुपए में मुझे किडनी दे दी, मैंने किडनी बॉडी में डाल दी। अब मेरी बॉडी के लिए जो ये किडनी है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अब इसमें बहुत बार होता है इम्यून सिस्टम इस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। इम्यून रिजेक्शन का बहुत बड़ा खतरा होता है जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक, तो व्हेन एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैपन्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? इम्यून रिजेक्शन। हमारी बॉडी जिसके अंदर आपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। इवन अगर आपने ब्लड सैंपल भी अच्छे से ले लिया, आपने ब्लड ग्रुप भी अच्छे से कंपैटिबल देख लिया, अगर इसका फॉर एग्जांपल O नेगेटिव है, दूसरे का AB पॉजिटिव है, तो उसमें यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये हम देखेंगे जब हम हेल्थ पढ़ेंगे। तो अगर ब्लड भी हमारा कंपैटिबल है, इसका भी O पॉजिटिव, मेरा भी O पॉजिटिव, तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर ऑर्गन मैंने बॉडी में डाल दिया, मेरी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, इम्यून सेल्स रिजेक्ट कर सकती है। इम्यून सिस्टम हमारा हेल्थ का टॉपिक है। अब यहाँ इम्यून रिजेक्शन हो गया, अब मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही किडनी, लेकिन किडनी चाहिए उसको किसी भी तरीके से। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको किडनी अगर नहीं मिली तो बंदा मर जाएगा, तो वो किडनी लगा लेते हैं बॉडी में, फिर दवाइयों के जरिए इम्यून सिस्टम सप्रेस करते हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको कम करते हैं, उसको वीक बनाते हैं, ताकि वो किडनी को कुछ हार्म ना कर सके। ठीक, क्योंकि अगर उसको किडनी नहीं मिलेगी वो मर जाएगा। किडनी तो वो बॉडी में डाल ही देते हैं, साथ में इम्यून सप्रेशन के लिए पिल्स भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, ताकि इसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। अब बताइए, अगर मेरा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, मुझे हल्की बीमारी भी लग सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी वीक हो चुका है। तो ये इम्यून सप्रेसेंट पिल्स, इम्यून सप्रेसेंट थेरेपीज, ये हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब हमने इसके अलावा एक नया तरीका निकाला। हमने कहा ऐसा भी हो सकता है मुझे किडनी चाहिए, अगर मेरे ही जैसा, यानी मेरे ही सेल से मैं किडनी बनाऊं, अपनी ही सेल से किडनी बनाऊं, फिर वही किडनी बॉडी में डालूं, उसमें इम्यून रिजेक्शन होगा? नहीं होगा ना। यानी अगर मैंने ऐसी किडनी बनाई जो मैंने खुद की सेल से बनाई है, और वो किडनी बनाकर वही किडनी बॉडी में डाली, तो उसमें कोई इम्यून रिजेक्शन का खतरा नहीं होता है। वही होती है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में क्या होता है? देखिए वही चीज़, फिर से सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। मुझे क्या चाहिए? मुझे अब अपना क्लोन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? किडनी। मुझे क्लोन नहीं चाहिए। क्लोन अगर चाहिए तो मुझे क्या करनी है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। मुझे नया ऑर्गेनिज्म चाहिए ना, लेकिन मुझे नया ऑर्गेनिज्म, मुझे क्या चाहिए? उसका ऑर्गन। मुझे किडनी चाहिए, मुझे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किडनी चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं अपनी सेल दूंगा। कौन सी वाली? सोमैटिक सेल। उस सोमैटिक सेल में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम सारा डीएनए मटेरियल। सेकंड क्या लूंगा? डोनर एग सेल। ये 46 किस में डालूंगा? डोनर एग सेल। वही एग्जैक्टली सेम चीज। उसके बाद इसका न्यूक्लियस निकाल के यहां से जो मुझे क्या मिलेगा? एम्ब्रियो। फाइनली मुझे क्या मिलेगा? एम्ब्रियो। तो ये मेरा एम्ब्रियो है। मुझे बताओ, ये एम्ब्रियो में सपोज 12 सेल्स है। कितने हैं? 12 सेल्स। मुझे बताओ, इंसान जब ये एम्ब्रियो बनता है, क्या इन्हीं 12 या 8 या 6 सेल से इंसान के सारे ऑर्गन्स बनते हैं? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइगोट बना और डिवाइड हो गया एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में 12 सेल है, क्या यही 12 सेल से इंसान के सारे ऑर्गन्स बनते हैं?
या कहीं और से ऑर्गन ट्रांसफ़र करते हो? इसी से बनता है ना। बॉडी में एम्ब्रियो बन गया, 8-10 सेल है, वही डिवाइड होते 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 किडनी भी बनाएंगे, हार्ट भी बनाएंगे, लिवर भी बनाएंगे, स्किन भी बनाएंगे, बोन भी बनाएंगे, मसल्स भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। यानी ये सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट का मतलब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है ये कोई भी ऑर्गन बना सकती है। इनमें ये सलाहियत होती है कि ये क्या बना सके, कोई भी ऑर्गन बना सके। अब मैंने एम्ब्रियोनिक सेल निकाल ली, ये मुझे बताओ ये एम्ब्रियोनिक सेल किसकी है? मेरी सेल से बनी है ना, ये मेरी सेल से बनी हुई एम्ब्रियोनिक सेल्स है। मैंने इन एम्ब्रियोनिक सेल्स को उठाकर किसी तरीके से इनको ग्रो कराया और इनसे मैंने किडनी बनाई। इन एम्ब्रियोनिक सेल से कोई भी ऑर्गन बन सकता है ना। अब इन एम्ब्रियोनिक सेल को मैंने ग्रो कराया और इनसे मैंने क्या बनवाई? किडनी। अब ये किडनी जब मैं बॉडी में डालूंगा क्या इम्यून रिजेक्शन होगा? नहीं। इसको हम थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का मतलब आप बनाइए अपनी सेल से ऑर्गन्स, फिर वही ऑर्गन्स बॉडी में ट्रांसफ़र कीजिए और उससे आपका कोई इम्यून रिजेक्शन का खतरा, ना ही किसी डोनर को ढूंढने की जरूरत है। दैट इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। क्लियर हुआ? देखिए, आपने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करके एम्ब्रियो बनाया। ये एम्ब्रियो में सारा जेनेटिक मटेरियल किसका है? मेरा, क्योंकि मैंने ही दिया ना सोमैटिक सेल। मैंने अपनी सोमैटिक सेल देकर एम्ब्रियो बनवाया। अब एम्ब्रियो में सारा जेनेटिक मटेरियल मेरा ही है। अब इस एम्ब्रियो से इसमें ये सलाहियत होती है कि ये हर कोई ऑर्गन बना सकता है। ये हार्ट भी बना सकता है, किडनी भी बना सकता है, क्योंकि टोटल तो 12 ही सेल्स हैं। यही 12 की 18 होंगी, 18 से कंटिन्यूअस तोड़ते जाएंगे सेल्स, कंटिन्यूअस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होगा, धीरे धीरे इसी से पूरा इंसान बनता है। तो मैंने ये सेल्स निकाली, इनसे मैंने एक किडनी बनवाई, उसको हम टिश्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इससे मैंने एक टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हीं सेल से किडनी बनवाई और ये किडनी अब मैंने अपनी बॉडी के अंदर डाली। अब क्योंकि ये मेरी ही सेल से बनी है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी मेरा ही है, तो ये किडनी जब मैं बॉडी में डालूंगा इससे कोई इम्यून रिजेक्शन नहीं होगा। तो मैंने एक किडनी बनवाई एक एम्ब्रियो से, वो एम्ब्रियो बनवाया अपनी ही सेल से। ठीक, अब ये एम्ब्रियो मेरी ही सेल से बना है। इस एम्ब्रियो से जो भी मैं ऑर्गन बनाऊंगा फिर उसको ट्रांसफर करूंगा बॉडी में, तो कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। क्लियर है? ये मैं और समझाऊंगा जब हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वहां मैं बताऊंगा एम्ब्रियोज असल में स्टेम सेल्स होते हैं और वो स्टेम सेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा तब। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा एक लाइन लिखो। अच्छा, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में लिखा आपने फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, या लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स क्लोनिंग ऑफ अडल्ट सेल्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। It involves cloning of adult cells for medicinal purposes. It involves cloning of adult cells for medicinal purposes. Number 3. बॉडी पार्ट्स कट जाता है सर, तो उसके पहले सेल्स होती है ना वो बॉडी में, तो वो सेल्स रिजनरेट क्यों नहीं होती है? मतलब वो बॉडी पार्ट फिर से बनाना। फिर से बोलो। अगर किसी का उंगली टूट जाती है, उंगली कट जाती है, किसी का पाँव टूट, तो वो सेल्स रिजनरेट क्यों नहीं होती? वो नई टॉर्म बनाती है, नई पार्ट्स बनाती है। देखो, सेल्स तो रिजनरेट होती है। अगर सेल्स रिजनरेट नहीं होती तो आप जिंदा नहीं होते। आपको अगर ऐसे में बताऊं कि 40,000 सेल्स हर सेकंड, हर मिनट 40,000 पर आवर, 1 घंटे में आपकी जो स्किन सेल्स है ना, आप 40,000 स्किन सेल्स लूज़ करते हो 1 घंटे में। आप 2:45 बजे यहाँ आए, 1 घंटा हो चुका है, आप 1 घंटे बैठे बैठे आपने 40,000 स्किन सेल्स गंवा ली। अब गंवाते हैं, मर जाती है स्किन सेल्स। स्किन सेल्स की ज़्यादा एज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही हर 120 दिन में एक आरबीसी की डेथ हो जाती है। ऐसे ही कंटिन्यूसली 4-4 महीने के बाद आरबीसी मर जाती है। अगर ऐसी ही सेल्स मरती रही तो आप तो मर ही जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन ये मरती है, यहाँ से नई सेल्स आती है। ऐसी सेल्स को जो नई सेल्स बनाती रहती है उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो आपकी जो स्किन सेल है, ये ऊपर वाली लेयर, इसमें से सेल्स का लॉस होता रहता है, लेकिन इसके नीचे एक लेयर है एपिडर्मल स्टेम सेल्स का, जो ऊपर जितना लॉस हुआ वो नीचे फिर से बनाती है, ऊपर जितना लॉस हुआ वो नीचे फिर से बनाती है। इससे कंटिन्यूअस रिजनरेशन होता रहता है।
अब आपकी टांग ही कट गई, उससे स्टेम सेल भी कट गई ना सारी, तो रिजनरेशन नहीं होगा। मैंने इसे यहाँ पर स्किन के नीचे एक एपिडर्मल लेयर होती है स्टेम सेल्स की, ऊपर की सेल्स हटेंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली फिर से हटेंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी, वो कंटिन्यूसली जनरेट होती रहती है। अब जब मेरी टांग, ये आर्म ही कट गई, उसके साथ मेरी स्टेम सेल्स भी कट गई सारी, ठीक है ना। आर्म जब कट गई तो स्टेम सेल्स भी कट गई, रिजनरेशन नहीं होगा फिर उस केस में। वो उसी के नीचे एक लेयर होती है जो उसको बनाती है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड में, आपका ब्लड कहाँ से बनता है? आरबीसी। कहाँ बनता है? आरबीसीज कहाँ बनती है? बोन मैरो। बोन मैरो से क्या बनती है? आरबीसीज। बोन मैरो से ही आरबीसीज बनती है, फिर आरबीसी डेड हो जाती है, फिर बोन मैरो फिर से बनाता है, फिर से बनाता है, फिर से बनाता है। ये बोन मैरो कहाँ होता है? बोन्स में होता है ना। अब अगर आपकी आर्म कट के बोन भी चली गई, बोन मैरो भी खत्म हो गया, तो ब्लड सेल नहीं बनेगी, ठीक है। तो रिजनरेशन इसलिए नहीं होता है बिकॉज आपकी स्टेम सेल्स भी खत्म हो जाती है उसी के साथ, ठीक है। अब अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन कट गया, वो स्किन रिजनरेट होता है ना, कैसे? क्योंकि उधर सेल्स होती है जो उसको रिजनरेट करती है। अब आर्म ही कट जाएगी तो रिजनरेटिव सेल्स भी खत्म हो जाती है उसी के साथ, वो भी कट जाती है, तो रिजनरेशन नहीं होगा। दैट इज हाउ दिस थिंग हैपेंस। रिप्लेसमेंट क्लोनिंग। हाँ, ऑर्गन बनने में कितना टाइम लगता है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायो प्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे, आप 2 दिन में ऑर्गन बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। वो पढ़ेंगे, वो पढ़ना है हमें। रिप्लेसमेंट क्लोनिंग ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कहा जाता है इट्स अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। आज से 1000 साल के बाद मे बी ऐसी टेक्नोलॉजी हो हमारे पास। अभी बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर भी ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, बट इट्स अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि ऐसा होगा एक ज़माने में। तो क्या है यहाँ पर कुछ जो भी हमने अभी तक क्लोन्स बनाए उसमें कुछ दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? मुझे अपना क्लोन बनाना है, वो नेक्स्ट जनरेशन में बनेगा, ठीक, उसमें जनरेशनल गैप होगा। अगर मुझे सेम जनरेशन क्लोन बनाने हैं, वो पैदा होकर सेम जनरेशन क्लोन बनेंगे। मुझे मेरे जैसा मेरी उम्र का क्लोन नहीं बनेगा। मुझे मेरे जैसा मेरी उम्र का, मेरी हाइट का क्लोन नहीं मिलेगा इस वक्त। अगर मुझे क्लोन चाहिए, वो नेक्स्ट जनरेशन में पैदा होगा, उसको 25, 26, 28 साल लगेंगे मुझ तक मेरे जितना होने में। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा क्लोन जो बने वो बराबर मेरे जैसा हो, अभी ही 7.5 फुट का, 10 फुट का हो, और उसमें जो भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे जैसे हो। इस वक्त वो मुझे मेरे जैसा चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, सेम जनरेशन में मुझे वो चाहिए। वो करने के लिए आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, रिप्लेसमेंट क्लोनिंग। रिप्लेसमेंट क्लोनिंग क्या है? फिर से वही चीज़ करेंगे हम। मुझे मेरा बनाना है ना, तो मैं अपनी क्या दूंगा? सोमैटिक सेल। मेरी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। सोमैटिक सेल से क्या बनाऊंगा मैं? एम्ब्रियो। जैसे इधर बनाया ना, इधर भी एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो किसकी सेल से बना है? मेरी ही सेल से बना है, ठीक। एम्ब्रियो में जो कुछ सेल्स है उनसे सारा इंसान बनता है ना, ठीक, सारा इंसान बनता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, फिर इस एम्ब्रियो में हम क्या करते थे? इसको कहाँ डालते थे हम? माँ के वूम्ब में। वहाँ वो 9 महीने रहेगा। 9 महीने के बाद बच्चा, बेबी पैदा होगा, छोटा सा नन्हा सा बेबी। लेकिन मैं इतना बड़ा हूँ, ये बच्चा पैदा होगा। ये नो डाउट मेरा क्लोन है, लेकिन मेरे जितना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मेरे जितना क्लोन चाहिए। इसीलिए मैं उसको वूम्ब में नहीं डालूंगा। मैं क्या करूँगा? इस एम्ब्रियो का इस्तेमाल करके बराबर एक बॉडी बनाऊंगा 6 फुट की। जैसे मैंने किडनी बनाई ना इधर, अब मैं उससे क्या बनाऊंगा? पूरी की पूरी बॉडी। वो सब पता है हमें, वी नो दैट, ठीक है। वी नो कौन सी सेल्स का इस्तेमाल करना है क्या बनाने के लिए। हमने क्या बनाई? सारी बॉडी बनाई। अब बॉडी बना ली मैंने, लेकिन इसका दिमाग नहीं बनाया, इसका ब्रेन नहीं बनाया। क्योंकि एक चीज़ है ब्रेन में जो हम इंसानों को अलग करती है, दैट इज कॉन्शियसनेस। दैट इज कॉन्शियसनेस। आपने किसी आइडेंटिकल ट्विन के साथ बात की है कभी? किसी ट्विन के साथ बात की है? 2 ट्विन्स के साथ बात की है कभी?
क्या वो दोनों दिखते तो सेम है, क्या उनकी सोच सेम है? नहीं, उनकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट होती है। कॉन्शियसनेस को हम इस्लाम में सोल कहते हैं, और साइंस उसको अभी तक समझा नहीं पाया कि कॉन्शियसनेस आती कहाँ से। ब्रेन जब आपके पास होता है, उससे पता नहीं कैसे एक कॉन्शियसनेस डेवलप होती है जो उसको एक पूरी पर्सनालिटी देती है उस इंसान को। नो डाउट मेरे कजिन है, वो बराबर आइडेंटिकल ट्विन है, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, सेम एज है, सब कुछ बराबर है, लेकिन सोच बराबर नहीं है, थिंकिंग बराबर नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। अब अगर मैंने अपनी सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से क्या बनाई? सारी बॉडी, ब्रेन लेकर मैंने सारी बॉडी बनाई। इस बॉडी को जो कॉन्शियसनेस मिलेगी वो कॉन्शियसनेस मेरे जैसे नहीं होगी, वो डिफरेंट होगा। मुझे क्या चाहिए? मेरे जैसा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका ब्रेन इसमें ट्रांसफर, मैं इसका ब्रेन नहीं बनाऊंगा, तो मैं अपना जो मेरी बॉडी है उसमें अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट कराऊंगा इसके अंदर। तो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस भी इसी के साथ ट्रांसफर कर ली। दिस इज रिप्लेसमेंट क्लोनिंग, जहां पर इस क्लोन ने आपको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, आपने सोमैटिक सेल दी, उससे एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से पूरी क्या बनाई? बॉडी। फिर इस बॉडी में ब्रेन ट्रांसप्लांट कराया। हाँ, इसको हम क्रिएट करते हैं ना बायो प्रिंटिंग से। आप बॉडी बनवा सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। उसमें पेट में डालने की जरूरत नहीं है, पेट में डालने की जरूरत नहीं, वो पेट से नहीं निकलेगा 6 फुट का, उसको हम मशीन्स में बनवाते हैं, बॉडीज क्रिएट करवाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स लिविंग फॉर एवर, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ ब्रेन ट्रांसप्लांट कराया, फिर जैसे ये बॉडी भी ओल्ड हो जाएगी, फिर नई ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जब तक इसका ब्रेन चलेगा तब तक ये ट्रांसप्लांट करता रहे। ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी मेमोरीज, अपनी याददाश्त, अपनी फीलिंग्स, वो सारा वो नई बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अभी ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स है वो काफ़ी साल जिंदा रह सकती है, ठीक है। कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन की सेल्स काफ़ी साल जिंदा रहती है। इसीलिए ब्रेन की सेल्स कंटिन्यूसली आप ब्रेन को ट्रांसप्लांट करते रहो, आपका नया नया बॉडी आपको मिलते रहेगी। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू लिव फॉर एवर, ठीक है। दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। लिखिए, a third type of cloning is a theoretical possibility as of now. A third type of cloning is a theoretical possibility as of now. It is known as replacement cloning. It is known as replacement cloning. It would entail the replacement. It would entail the replacement of an extensively damaged body, of an extensively damaged or failing body, failing body followed by a brain transplant. ठीक है जी, क्लियर है? ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है हमारे पास। सिर्फ 2 टेक्नोलॉजीज है जिससे हम नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और जिससे हम नए ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो का इस्तेमाल होता है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। दिस इज नॉट समथिंग वी हैव, ये अभी नहीं है हमारे पास। सो ये था आपका क्लोनिंग का पूरा टॉपिक। इसमें हमने क्लोनिंग के मेथड्स देखे और क्लोनिंग का टाइप देखा, एक सवाल भी कर लिया। अब मेंस में सवाल आ सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से, मेरिट्स डीमेरिट्स से, तो थोड़ा बहुत देखते हैं उसमें। व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ क्लोनिंग, फायदा क्या है इससे? जल्दी जल्दी लिखिए, मेरिट क्या है?
क्या मैं कह सकता हूँ क्लोनिंग की मदद से हम बहुत अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं? तो मेरे अंदर कोई लिवर की बीमारी है, मैंने नया लिवर बनवा के कर लिया अपना काम, है ना, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का इस्तेमाल करके. सो यूजिंग थेरेप्यूटिक क्लोनिंग वी कैन एक्चुअली रिकवर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. पहली बेनिफिट, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, यूजिंग थेरेप्यूटिक क्लोनिंग we can revive. Using therapeutic cloning we can revive from a variety of diseases, from a variety of diseases. Number 2, जितना हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या मैं कह सकता हूं हमारी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी की बढ़ रही है ना. तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो इंसान की बॉडी की है, क्रोमोसोम्स की है, क्रोमोसोमल सेल्स की है, फिर ये सब उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है. इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटरी, इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. क्या मैं कह सकता हूं क्लोनिंग का इस्तेमाल करके हमें अब डोनर वोनर को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, तो इम्यून रिजेक्शन का भी खतरा नहीं है. सो इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर, इट प्रोवाइड्स, हाँ मैं समझा नहीं. मेल्स के लिए तो ज़रूरत है ना डोनर जहाँ पे वो अपने आइडेंटिकल क्लोन को बना सकते हैं. हाँ तो ज़रूरत है ना. फिर से बोलो, समझा नहीं मैं. मेल्स के लिए क्या? मेल्स के लिए वो अगर कोई सोमैटिक सेल देते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हाँ, तो इस टाइम पे उसको डोनर की ज़रूरत है ना. डोनर एग सेल की ज़रूरत है. मैं डोनर ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्गन्स की, एग सेल की नहीं. इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर donor, for donation of organs. It provides an alternative for donation of organs. It provides an alternative for donation of organs for transplantation, donation of organs for transplantation, and also eliminates the risks of immune rejection. Immune rejection. क्या मैं कह सकता हूं आज जो हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, जैसे टाइगर को बचाने के लिए हमने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने की बात हो रही है. इसकी मदद से हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बच ही जाएंगे, है ना. उनकी सेल चाहिए, उसको नए से बना सकते हैं. तो आप इससे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सकते हैं, इवन एक्सटिंक्ट स्पीशी को वापस ला सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इट कैन बी यूज्ड टू सेव endangered species, and even bring back extinct ones, and even bring back an extinct ones. Demerits. समझ आ रहा है क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट, डीमेरिट्स. पॉइंट 1, कल हमने पढ़ा न्यूक्लियस से बाहर भी थोड़ा जेनेटिक मटेरियल होता है. कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में. कितना? 0.005%. तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो कॉपी बनेगा, क्लोन बनेगा, वो 100% आपका क्लोन है? नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकती है. सो द क्लोन्स may not be an exact copy. ये पहला demerit है इसका. The clones may not be an exact copy. The clones may not be an exact copy. ऐसा बहुत बार हुआ है. ऐसे कोई बाहर
अमेरिका में कोई लड़की थी, उसको अपने कुत्ते के साथ, छोटे से कुत्ते के साथ बहुत लगाव था, और वो कुत्ता मर गया, एक्सीडेंट में मर गया वो। और उन्होंने उसके सलाइवा से, वो क्योंकि बेटी अब रो रो के उसने बुरा हाल किया, उसके सलाइवा से उसका कुछ सेल्स निकली, तो उससे उन्होंने नया उसका कुत्ता बनवाया, क्लोन बनवाया उसका। लेकिन जब वो कुत्ता था वो वैसा नहीं था जैसा ओरिजिनल कुत्ता था। वाई? बिकॉज ऑफ कुत्ते में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इन्फ्लुएंस आ गया था, ठीक है। तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा ओरिजिनल कुत्ता था आपका। हाँ, शक्ल वक्ल में, फिजिकल फीचर्स में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुत्ते का भी अपना बिहेवियर होता है ना, वो वैसा नहीं था। तो उसको फिर उससे थोड़ा ना वो हो गया। तो दैट इज द क्लोन मे नॉट बी एन एग्जैक्ट कॉपी। नंबर टू, अच्छा मुझे बताओ, सोमैटिक सेल जो है ये बॉडी से आपने ली सोमैटिक सेल और बनवा ली। जब बच्चा पैदा होता है उसमें जो जाइगोट बनता है वो नया फ्रेश सेल होती है ना, जाइगोट जो बन गया वो फ्रेश सेल होती है। फिर एम्ब्रियो बनता है, वो फ्रेश होता है। फिर बेबी बनता है, वो नई फ्रेश सेल्स होती है, तो बेबी पैदा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑलरेडी सोमैटिक सेल ली जा रही है जो ऑलरेडी बनी हुई है इंसान की बॉडी में। सपोज मेरी लेग सेल है, इस सोमैटिक सेल ने अपनी ज़िंदगी कुछ गुजार ली है मेरी बॉडी में, फिर मैं इससे न्यूक्लियस निकाल के एक और बच्चा पैदा करता हूँ। यानी अब जो बच्चा पैदा होगा, जब भी क्लोन्स पैदा होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनको बनाने के लिए जो सोमैटिक सेल इस्तेमाल हुई है वो सोमैटिक सेल ने अपनी आधी ज़िंदगी बॉडी में ऑलरेडी गुजार ली है। फिर आप उसको बॉडी से निकाल के उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होती। Why? Because the somatic cell that is used to create a new organism, that somatic cell is not a fresh cell. It is an old cell जो ऑलरेडी एक डोनर की बॉडी में पैदा होती है, ठीक है। इसकी वजह से जब भी कोई क्लोन बनता है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता, बिकॉज एक पुरानी सेल से उसको बनाया गया है। लिखिए, हाँ, स्पर्म फिर भी उसमें नया होता है ना, स्पर्म उसमें फिर भी नया होता है। यहाँ पर आपकी फुल फ्लैश 46 के 46 क्रोमोसोम्स पुराने हैं, वहाँ फिर भी स्पर्म नया था आपके पास। नेक्स्ट, क्लोन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस। क्लोन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस बिकॉज सोमैटिक सेल इज नॉट अ फ्रेश सेल। Because somatic cell is not a fresh cell. Next, क्या मैं कह सकता हूं इसमें अगर आपने ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया और कमर्शियल लेवल पर क्लोनिंग का इस्तेमाल हमने अलाउ किया, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। इट मे लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। It may lead to population explosion. हाँ, क्राइम होगा मतलब थर्ड क्या था? रिप्लेसमेंट क्लोन। क्राइम मतलब अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो क्राइम है। ह्यूमन एम्ब्रियोज के साथ भी अगर करेंगे वो भी क्राइम है। लिखिए, नेक्स्ट, इट क्रिएट्स एथिकल इश्यूज। इट क्रिएट्स एथिकल इश्यूज। कैसे एथिकल इश्यूज? फॉर एग्जाम्पल, हमने देखना है कि आपको क्लोन बनाना है। क्लोन बनाने के लिए आपको बहुत सारे एग सेल लेने पड़ते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं। हर कोई एम्ब्रियो सक्सेसफुल बेबी नहीं दे सकता। तो इसमें इतने सा, जैसे डॉली बनाया ना हमने, डॉली को बनाने में 277 क्लोन एम्ब्रियोज डिस्ट्रॉय हो गए। फिर एक एम्ब्रियो बचा जो आपका सक्सेसफुल रहा। यानी एक बच्चा पैदा करने के लिए 277 एम्ब्रियोज डिस्ट्रॉय हो गए हमारे। सो इट इज़ एन एथिकल इशू, क्योंकि एम्ब्रियोज आर लिविंग सेल्स, उनको मारने का आपके पास हक नहीं है। इसीलिए इट क्रिएट्स एन एथिकल इशू बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ egg cells as well as embryonic cells, because there is a huge destruction of egg cells as well as embryonic cells.
destruction of egg cells as well as embryonic cells. ओके, क्लियर है? कल हम देखेंगे क्लोनिंग इन प्लांट्स। अभी हमने किस में देखा? सिर्फ एनिमल्स में, जिसमें हम टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। दैट इज टॉपिक फॉर टुमारो। जो भी है अभी तक जो भी पढ़ा अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है?